Good morning, sir. Good morning. ओपैम्प के कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। Find the output voltage VO. इसमें आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट दी आउटपुट वोल्टेज VO इन दी फॉलोइंग सर्किट। इन द सर्किट आपको बना के दिया हुआ है, इसमें आपको आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने कल डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन आपको इस पे मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए देगा सर्किट में। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आपको मैंने कल बताया, जितने ब्रांचेस हैं उस सारे ब्रांचेस में आप करंट फ्लो करा दीजिए। अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, जितने भी ब्रांचेस हैं उसमें करंट फ्लो करा दीजिए, I1 I2 I3 I4 इस तरह से। तो मैं इस ब्रांच में मान लेता हूँ I1 करंट जा रहा है, इस ब्रांच में मैं मान लेता हूँ I2 करंट जा रहा है, इस ब्रांच में मैं मान लेता हूँ I3 करंट जा रहा है, इस ब्रांच में मैं मान ले रहा हूँ I4 करंट जा रहा है, और इस ब्रांच में मैं मान ले रहा हूँ करंट I5 जा रहा है। इस तरह से मैंने सारे ब्रांचेस में कुछ ना कुछ करंट मान लिया। अब क्या करेंगे, इस नोड पर, यहां पर अगर इस नोड को माना जाए A और इस नोड पर अगर वोल्टेज माना जाए VA, इस नोड को माना जाए B और इस नोड पे वोल्टेज माना जाए VB। हमने अपने मन से मान लिया कि ये कोई नोड है A और इस नोड पे हमने वोल्टेज माना VA। अगर हम अप्लाई कर दें KCL एट नोड A तो क्या होगा, अप्लाई किया हमने KCL एट नोड A तो क्या होगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होगा। अगर नोड ए पे हम KCL लगाते हैं तो यहां से करंट आएगा आपका I1, यहां से करंट आएगा I2, दोनों यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। एज्यूम करेंगे हम ओपैम्प आइडियल है तो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। ये सारे करंट यहाँ पे जुड़ेगा और I1 I2 जुड़ेगा और I3 के बराबर होगा। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से कोई भी ब्रांच है, यहाँ पे अगर वोल्टेज है Vx, यहाँ वोल्टेज है अगर Vy, और इसमें करंट जा रहा है मान लेते हैं I और रेजिस्टेंस है R, तो I की जो वैल्यू होगी दैट इज Vx माइनस Vy अपॉन R। ये फॉर्मूला होगा। किसी भी ब्रांच में अगर आपको करंट निकालना है तो सिंपली आपको चेंज इन पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस करना होगा। चेंज इन पोटेंशियल और अपॉन रेजिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल जो हमारा हो जाएगा Vx माइनस Vy। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। सिमिलरली आइए अब यहाँ से I1 निकालते हैं। I1 की वैल्यू क्या होगी, करंट यहाँ से चला और यहाँ तक हमारा I1 है, तो I1 की जो वैल्यू हमारी होगी 2 माइनस VA अपॉन R। बोलिए I1 की वैल्यू होगी कि नहीं होगी, 2 माइनस VA अपॉन R। इस ब्रांच में करंट, यहाँ से करंट चला, यहाँ 2 वोल्ट है और यहाँ पर है VA,
यहाँ वी है तो यहाँ पर भी आपका वी ए होगा, हर जगह आपका ये वी ए ही होगा, सब शॉर्ट है। तो 2 माइनस वी ए अपन आर, सिमिलरली जो हमारा I2 होगा -1 वोल्ट और माइनस वी ए अपन आर होगा, और I3 की जो वैल्यू होगी वो होगा वी ए, यहाँ पर वी ए है और यहाँ ग्राउंड है 0 और अपन आर। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। I1 I2 तीन और कर I3, दीजिएगा आप जल पे। I1 I2 I3 की वैल्यू हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। और अब इस सारी वैल्यूज हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, I1 I2 और I3। लेट अस सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू I1 I2 and I3 इन इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो I1 की वैल्यू क्या है 2, I1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस वी ए अपन आर, I2 की वैल्यू है -1 माइनस वी ए अपन आर, और I3 की वैल्यू है वी ए अपन आर। आर तीनों में है, आर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस वी ए -1 माइनस वी ए अपन आर इज इक्वल टू वी ए अपन आर। तो आर से आर कैंसिल होगा तो 2 माइनस 1 आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 वी ए बराबर वी ए, या कह सकते हैं 1 बराबर 3 वी ए, या कह सकते हैं वी ए इज इक्वल टू 1/3 वोल्ट। तो यहाँ से हमने वी ए की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हुई। यहाँ से हमारी वी ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। लेकिन स्टूडेंट हमको इसमें निकालना है आउटपुट वोल्टेज वीयू। वी हैव टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज वीयू। तो यहाँ पर हम लोगों ने नीचे वाले पार्ट में हम लोगों ने केसीएल लगाया और वैल्यूज पुट किया, तो यहाँ से हमारी वीए की वैल्यू आएगी और वीए और वीबी की वैल्यू आपस में बराबर होगी। वीए इज इक्वल टू वीबी, क्योंकि हमने एज्यूम किया है आइडियल ओप एम्प, तो गेन इनफाइनाइट होगा। गेन इनफाइनाइट होने की वजह से आप लोगों को मालूम है ओप एम्प में जो गेन होता है वो होता है वीओ अपॉन वी आई डी, और चूंकि आइडियल ओप एम्प है तो गेन इनफाइनाइट होगा, तो वीओ अपॉन इनफाइनाइट करेंगे, दैट इज 0। और वी आई डी जो होता है इनपुट डिफरेंस वोल्टेज होता है, दैट इज वी ए माइनस वीबी। वी ए माइनस वीबी बराबर 0 होगा, दिस इंप्लाइज दैट आपका वी ए बराबर वीबी होगा। वी ए की वैल्यू वीबी के बराबर होगा, यानी अगर यहाँ 1.3 वोल्ट है तो यहाँ पर भी हमारा 1.3 वोल्ट होगा। अब जो स्टूडेंट हम अप्लाई करेंगे केसीएल एट नोड बी। वी विल अप्लाई केसीएल एट नोड बी। तो नोड बी पे जब आप केसीएल लगाओगे तो आपका I4 इज इक्वल टू I5 होगा, I4 इज इक्वल टू I5, और I4 की जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू, अब I4 उसी तरह से इसमें आई करंट कैसे निकालते, करंट जहां से चला वहां जो पोटेंशियल है वो, और जहां पर एंड हुआ वहां पर जो पोटेंशियल है वो। तो करंट की वैल्यू क्या होगा Vx माइनस वी वाई अपॉन आर। सिमिलरली यहाँ पर I4 निकाला, करंट यहाँ से चला, यहाँ पोटेंशियल है 0, यहाँ पोटेंशियल है Vb, तो I4 की जो वैल्यू होगी वो होगी 0 माइनस Vb और अपॉन आर। और सिमिलरली I5 की वैल्यू होगी, जो यहाँ पोटेंशियल है Vb और यहाँ पोटेंशियल है Vo, ये होगा Vb माइनस Vo अपॉन रेजिस्टेंस है 2R, या 2R हम कर देंगे। और यहाँ से स्टूडेंट R से R ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2Vb इज इक्वल टू Vb माइनस Vo होगा, या Vo बराबर 3Vb होगा।
या वीओ बराबर 3, और चूंकि वीवी वीए के बराबर है तो वीए 1/3 कर देंगे, तो वीओ की वैल्यू हमारी स्टूडेंट आ जाएगी 1 वोल्ट। यही आपका आंसर है। समझ में आया कैसे इसमें हम लोग आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे? नोट कर लें इसको। आयुष, अरे नशा खोलिबो। क्लास चलता हम्म, है, देखा ये जैसे क्या? जैसे लेके अच्छा अच्छा, लेके आइए तब। चलो ठीक। अरे अब
क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया है गिवन ए समिंग एम्पलीफायर सर्किट एंड द आउटपुट इक्वेशन। एक समिंग एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और आउटपुट इक्वेशन दिया है वीओ बराबर, जो आउटपुट वोल्टेज है इसमें हमारा दे दिया है ऑलरेडी कि वीओ बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। रिलेशन पूछ रहा है इस RF में और इस R में क्या रिलेशन होगा। फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन RF एंड R, मतलब RF की वैल्यू और R में क्या रिलेशन होगा। RF बराबर 2R होगा कि RF बराबर 3R होगा कि RF बराबर R/2 होगा। इस तरह से आपसे पूछ रहा है रिलेशन, फाइंड द रिलेशन। इसमें भी स्टूडेंट यही है, जितने ब्रांचेस हैं सारे ब्रांचेस में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं, इस ब्रांच में मान लेते हैं I1 है, इस ब्रांच में मान लेते हैं I2 है, और इस ब्रांच में मान लेते हैं I3 है, इस ब्रांच में मान लेते हैं I4 है, और इस ब्रांच में मान लेते हैं I5। तो क्या होगा, जितने ब्रांचेस है सारे ब्रांचेस में मैंने करंट फ्लो कराया। इस ब्रांच में मैंने माना I1 है, इस ब्रांच में I2, इसमें I3, इसमें I4 और इसमें I5 है। और इस नोड पे यहाँ मैंने मान लिया कि Vx है, यहाँ मैंने मान लिया Vy है। यहाँ पे मैंने मान लिया ये Vx है, ठीक है, ए मान लिया, नोड मान लिया ए, और यहाँ पर हमने पोटेंशियल मान लिया Vx है। इस नोड को मैंने मान लिया y, और इस नोड को मैंने मान लिया b, और यहाँ पोटेंशियल मैंने मान लिया Vy। इस तरह से हमने मान लिया। अप्लाई जब करेंगे KCL एट नोड ए तो क्या होगा, अप्लाई किया हमने, अप्लाई हमने किया KCL एट नोड ए, तो क्या होगा I1 प्लस I2 और प्लस I3 बराबर 0 होगा। I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर 0 होगा, क्योंकि कहीं कोई और ब्रांचेस है नहीं, कहीं करंट जाना नहीं। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर आप जब 0 करोगे तो I1 की वैल्यू जो आपकी होगी स्टूडेंट वो होगी V1 माइनस Vx और अपॉन R, और सिमिलरली I2 की जो वैल्यू होगी वो होगी V2 माइनस Vx अपॉन R, और I3 की जो वैल्यू होगी वो होगी V3 माइनस Vx अपॉन R इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। जब इसमें R हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा V1 माइनस Vx प्लस V2 माइनस Vx और प्लस V3 माइनस Vx इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस 3Vx बराबर 0, या कह सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 3Vx, या Vx की जो वैल्यू होगी वो होगी V1 प्लस V2 और प्लस V3 और डिवाइडेड बाई 3। यहाँ से हमने Vx की वैल्यू निकाल ली। सो यहाँ पर हमको Vx की वैल्यू मालूम चल गई, तो वही चीज यहाँ भी Vx होगा, और चूंकि शॉर्ट है तो यहाँ पर भी आपका वही होगा, Vx बराबर Vy होगा। अब चूंकि Vx बराबर Vy है, Vx बराबर Vy है, अब आते हैं इस नोड पर B और अप्लाई करते हैं KCL एट नोड B। अप्लाई किया हमने KCL एट नोड B, B वाले नोड पे हम KCL अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो KCL अप्लाई करोगे तो आपका I4 इज इक्वल टू I5 होगा, I4 इज इक्वल टू I5, और I4 की जो वैल्यू होगी, चूंकि करंट यहां से चला है और यहां तक गया है, तो VO माइनस VY, VO माइनस VY अपॉन RF, और I5 की वैल्यू होगी आपकी VY माइनस 0 अपॉन R, VY माइनस 0 अपॉन R। और चूंकि Vx Vy के बराबर है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम लोग VO अपॉन RF
और माइनस वी वाई अपन आर एफ इज इक्वल टू वी वाई अपन आर, या वी ओ अपन आर एफ इज इक्वल टू वी वाई अपन आर एफ और प्लस वी वाई अपन आर, या कह सकते हैं वी ओ अपन आर एफ। अगर वी वाई दोनों में कॉमन ले लें तो जाएगा 1 अपन आर एफ और प्लस 1 अपन आर। ठीक है स्टूडेंट, इसको हमने अलग अलग कर दिया है, इसको हमने वी ओ अपन आर एफ कर दिया है और माइनस वी वाई अपन आर एफ कर दिया इज इक्वल टू वी वाई अपन आर, या वी ओ अपन आर एफ इज इक्वल टू वी वाई अपन आर एफ प्लस वी वाई अपन आर, या वी वाई दोनों में है कॉमन ले लिया तो 1 अपन आर एफ प्लस, या वी ओ अपन आर एफ इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर आर एफ इंटू आर एलसीएम ले लें तो ऊपर हमारा होगा आर एफ प्लस आर, और ये आर एफ से आर एफ कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट हम कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर मैं लिखूं, अगर यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो वीओ, और वीओ की वैल्यू आपको दी हुई है v1 प्लस v2 प्लस v3, तो अगर वैल्यू पुट कर दें हम वीओ की जगह v1 प्लस v2 और प्लस v3, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को ये, अगर मैं इसको मिटाऊं यहाँ पे तो वीओ की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, दिया हुआ है v1 प्लस v2 प्लस v3, ये वीओ की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही आपको दिया है वीओ इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू v आपको दिया हुआ है, क्योंकि जो वी वाई है वही वी एक्स है, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 और डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर आएगा 1 प्लस आर एफ अपान आर। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इज इक्वल टू जो आपका होगा 1 प्लस आर एफ अपान आर होगा, या 2 इज इक्वल टू आर एफ अपान आर, या यू कैन से आर एफ बराबर 2 आर। यही रिलेशन आपसे पूछ रहा था, तो आप स्टूडेंट इसको नोट कर लें।
आउटपुट वोल्टेज निकालना है इस सर्किट में आपको। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको आउटपुट वोल्टेज आपसे पूछ रहा है, फाइंड द आउटपुट वोल्टेज वीओ इन द फॉलोइंग सर्किट। सर्किट आपको बना के देगा और कहेगा डिटरमाइन द आउटपुट वोल्टेज। फिर वही कॉन्सेप्ट, जितने भी ब्रांचेस हैं सारे ब्रांचेस में अपने मन से करंट फ्लो करा देंगे। मान लेंगे कि इस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा है I1, इस ब्रांच में I2, इस ब्रांच में I3 और इस ब्रांच में हम मान लेंगे I4 जा रहा है। I1, I2, I3, I4 इस तरह से हम लोग मान लेंगे। और मान लेंगे कि ये जो नोड है ये नोड है A और यहाँ पर पोटेंशियल है VA। इस नोड को मान लेंगे B और यहाँ पोटेंशियल मान लेंगे VB है। ठीक है। और सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे नीचे वाले पोर्शन में, तो अप्लाई करेंगे KCL एट नोड A। ठीक है स्टूडेंट, अप्लाई करेंगे हम लोग KCL एट नोड A। तो जब आप नोड A पे KCL लगाओगे तो I1 प्लस I2 बराबर 0 होगा, क्योंकि I1 आपका इधर जाएगा और I2 आपका इधर आएगा, दोनों यहाँ जुड़ेंगे, अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। तो I1 प्लस I2 बराबर 0 होगा और I1 की वैल्यू होगी 2 माइनस VA अपॉन 10 और प्लस I2 की जो वैल्यू होगी 3 माइनस VA अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। I1 की जो वैल्यू होगी 2 माइनस VA अपॉन 10 और I2 की जो वैल्यू होगी 3 माइनस VA, क्योंकि यहाँ पर अगर VA है इस नोड पे तो यहाँ पूरा VA ही होगा, हर जगह VA ही होगा। तो जब एलसीएम लेंगे हम स्टूडेंट तो ये होगा 2 माइनस VA और प्लस 3 माइनस VA और अपॉन 10 इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं 2 माइनस VA और प्लस 3 माइनस VA इज इक्वल टू 0, या कह सकते हैं 5 माइनस 2 VA इज इक्वल टू 0, या 5 इज इक्वल टू 2 VA, या VA इज इक्वल टू कह सकते हैं 2.5 वोल्ट। अब आएंगे हम स्टूडेंट ऊपर, और ऊपर वाले नोड पे केसीएल लगाएंगे, अप्लाई केसीएल एट नोड बी। नोड बी पे जब हम केसीएल लगाएंगे तो हमारा I3 इज इक्वल टू स्टूडेंट हमारा होगा I4, I3 इज इक्वल टू I4 और I3 की वैल्यू होगी 0 माइनस VB, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है VB। 0 माइनस VB अपॉन 1 इज इक्वल टू VB माइनस VO अपॉन 3, VB माइनस VO अपॉन 3, या यहां से हम लोग कह सकते हैं 3 माइनस 3 VB इज इक्वल टू VB माइनस VO, या VO की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 VB और 4 इंटू VB, और VB और VA आपस में बराबर है तो यहाँ 2.5 कर देंगे, तो VO की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट। तो इस तरह के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टूडेंट आ सकता है, मुश्किल से आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में और आप आंसर बता सकते हैं। अभी कुछ आप लोगों को एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बैंक गया होगा, ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मिला है कि नहीं सबको? मिला है सर। ओपन हो रहा है? जी सर। यस। तो आयुष अटेंडेंस हमको तुम भेज देना, और जो मॉडल पेपर है उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चूंकि आना है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप लोग। और आप लोग का CT2 भी है शायद 29 से है क्या?
सर मंडे से है शायद। मंडे से नहीं Yes, होगा, 29 से 29 से होगा, ट्यूसडे से होगा। ये 28 तारीख तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का ओके सर। सर एग्जामिनेशन। टाइम टेबल सर। टाइम टेबल वही होगा, पहला वाला जो पिछला वाला टाइम टेबल होगा वही होगा। ओके सर। आज के टाइम पे तो वो भी आपके गूगल के थ्रू होगा, गूगल के थ्रू, ओके सर। गूगल के थ्रू आपको होगा। आपको वो भी उसी टाइप के पैटर्न रहेंगे, जो क्वेश्चंस गए उसको आप लोग सॉल्व करें। अभी तो हम 3 यूनिट का ही दिए हैं, जितना पढ़ाए हैं उतने यूनिट का आपको रहेगा उसमें। ओके सर। सर जो ये आप लिंक भेजे थे सर, उस पे यू नीड परमिशन लिख रहा है खोलने पे। ऐसी बात नहीं थी उसमें, वो लिंक को आपको कॉपी करना था क्रोम में। लिंक जो दिया था उसी लिंक को कॉपी करना था क्रोम में, तो ओपन हो जाता। सर हाँ, सर जैसे आप लिंक भेजे थे तो सर वो ईमेल डालना पड़ा था कॉलेज वाला, तो सर जब AKTU से आएगा सर उसमें भी करना पड़ेगा। अब जो AKTU वाला आपको गाइडलाइन जो होगा उसको मिल जाएगा कैसे करना है, उसका भी आपको एक बार मॉक टेस्ट करवाएंगे सर। ओके सर। बिना लॉगिन के तो नहीं होगा कुछ भी। सर ये कैसे बता रहे हैं ईमेल पे करना होगा? अरे सर ये लिंक, वो जो लिंक हम भेजे थे उसको कॉपी करके क्रोम में टाइप कर Yes, sir. पेस्ट कर देते हैं, फिर ओपन करते ओपन हो जाता है। सर यू नीड परमिशन, पता नहीं क्या क्या लिख रहा है। यू नीड पता है। परमिशन, हाँ दिस परमिशन। फॉर्म कैन ओनली बी व्यूड बाय यूजर्स। नहीं ऐसा बात नहीं था, सबका खुला था। सर उसमें कॉलेज आईडी डालनी पड़ी थी। हाँ ईमेल आईडी से लॉगिन करोगे तभी होगा, कॉलेज वाला आईडी से लॉगिन कर ले। अच्छा सर, कॉलेज वाला आईडी? हाँ, क्यों उस दिन थे नहीं क्या तुम? नहीं सर, उस दिन आए नहीं थे सर, क्लास नहीं ले पाए थे। हाँ तो फिर करना उसको, अपना लिंक को कॉपी करना और पेस्ट करना क्रोम में, और उसके बाद ठीक है लॉगिन करने को कहेगा तो कॉलेज वाले ईमेल से लॉगिन कर लेना, तो ओपन हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।